नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ही पुट्टपर्थी में भगवान श्री सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह में ही शिरकत की है। इस दौरान ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि पूज्य आध्यात्मिक गुरु श्री सत्य साई बाबा ने लाखों लोगों को सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। श्री सत्य साई जिले के ही पुट्टपर्थी में सत्य साई बाबा के ही जन्म शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा है कि सत्य साई बाबा ने इस विश्वास का प्रचार किया है कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। मुर्मू ने यह भी कहा है कि श्री सत्य साई बाबा ने इस विश्वास पर जोर दिया है कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। अफ्रीका में पहली बार हो रही G20 बैठक में दक्षिण अफ्रीका ने ही गरीब और जलवायु प्रभावित क्षेत्रों के हितों पर जोर दिया है और इस बैठक के लिए ही पीएम मोदी पहुंचे। और वहीं पर आपको बता दें, ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। G20 समिट का उद्घाटन करते हुए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने सभी देशों का धन्यवाद किया है और कहा है कि पहली बार अफ्रीकी धरती पर यह आयोजन होना गर्व की बात है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि दक्षिण अफ्रीका अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएगा। G20 समिट के ही दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहानिसबर्ग के ही नास्रेक और एक्सपो सेंटर में ही इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दोनों नेताओं की बातचीत का भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें वे गर्मजोशी से मिलते हुए दिखाई दिए हैं और आपसी सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हुए भी दिखाई दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ संगम तट के ही वीआईपी घाट पहुंचे। यहां वोट के जरिए ही संगम नोज के लिए रवाना हुए। इस दौरान ही बड़ा ही सुंदर नजारा देखने को मिला। बताते चले कि सीएम संगम नोज पर ही गंगा पूजन और मेला क्षेत्र का करने के लिए यहां पर आए हुए थे। और इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और इसके साथ ही सिद्धार्थ नाथ सिंह, संतोष दास और उर्फ सातवा बाबा भी मौजूद रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज दौरे पर रहे हैं और यहां उन्होंने कई धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के आवास पर ही आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में ही पहुंचे। यहां उन्होंने संकट मोचन हनुमान जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की और फिर संगम नोज पहुंचकर त्रिवेणी पूजन किया और इसके साथ ही मां गंगा की आरती उतारी है। मुख्यमंत्री ने बड़े हनुमान मंदिर पहुंचकर उनके चरणों में शीश झुकाया है और मुख्यमंत्री ने माघ मेले की तैयारियों का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने आमजन का अभिनंदन भी स्वीकार किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को माघ मेले को लेकर ही सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था और सुविधा संबंधी दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं। अध्यक्ष के रूप में मंडलायुक्त प्रयागराज को इसके लिए नामित किया था और प्रयागराज मेला प्राधिकरण के नेतृत्व में महाकुंभ के साथ साथ अन्य सभी आयोजन यहाँ पे संपन्न होते हैं। माघ मेला 2026 की तैयारी यहाँ पे प्रारंभ हो चुकी है। 2024 की तुलना में इसके दायरे को बढ़ाया गया है और चूंकि यहाँ की टीम के सामने 2025 के महाकुंभ का अनुभव है, जिसने पूरे देश और दुनिया के अंदर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी और भारत की सनातन धर्म की परंपरा के प्रति लोगों के मन में एक नया उत्साह भरा था। इस बार माघ मेले की तैयारी के लिए भी उस प्रकार की व्यवस्था हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। खासतौर पर
पेंटून ब्रिज की, इसमें पहले तो माघ मेले की जो तिथि है इस बार यह लगभग 15 दिन पहले आ रहा है। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा है, 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि। ये 6 स्नान होंगे जिनमें कल्पवासियों की संख्या पौष पूर्णिमा 3 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक उनकी बड़ी संख्या रहेगी। और कमोवेश यहाँ देखने को मिलता है कि 20 लाख से लेकर के 25 लाख कल्पवासी इस पूरे मेले में 1 माह का यहाँ प्रवास करते हैं और इस एक महीने के अपने प्रवास के दौरान यहीं पे माँ गंगा के सानिध्य में उनकी साधना चलती है, कठिन तपस्या चलती है। तो यह तो रहेंगे ही, लेकिन इन मुख्य स्नान जो पर्व पड़ेंगे, इन प्रमुख तिथियों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन स्नान करने के लिए आते हैं। और हमारा अनुमान है कि लगभग इस पूरे दिन, इन पूरे लगभग 1.5 महीने के दौरान प्रयागराज में 12 से 15 करोड़ लोग संगम पे स्नान करेंगे, जिसमें कल्पवासी भी हैं जो हर दिन अगर मिलाकर के 20 से 25 लाख हर दिन देखेंगे तो एक बड़ी संख्या वो स्वयं भी हो जाएगी। बाकी अन्य श्रद्धालु आते हैं जो प्रदेश से, देश से, अलग अलग क्षेत्रों से आएंगे और महाकुंभ के कारण काफी प्रचार प्रसार होने के कारण यह व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए सभी संबंधित विभागों को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। सिंचाई विभाग यहाँ पर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। 10,000 क्यूसेक वाटर जल की उपलब्धता उस समय भी निरंतर बनी रहे, इसके लिए सिंचाई विभाग प्रयास कर रहा है। यद्यपि अभी आज मैं जब संगम में गया था पूजन करने के लिए तो 19,000 से 20,000 क्यूसेक वाटर शुद्ध जल की उपलब्धता संगम में है और उस दौरान यह लगभग 10,000 के आसपास डिमांड होती है। तो उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी, नमामि गंगे को जल की शुद्धता को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। पावर कारपोरेशन नियमित विद्युत आपूर्ति के साथ साथ इलेक्ट्रिक सेफ्टी की व्यवस्था करेगा। पीडब्ल्यूडी कनेक्टिंग मार्गों के साथ साथ अंदर काफी बड़े पैमाने पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा यहाँ पर 7 पेंटून ब्रिज और यहाँ पे 160 किलोमीटर के दायरे में, यानी 160 किलोमीटर के यहाँ पर जो उनके चेकर्ड प्लेट बिछाए जाएंगे जिससे आवागमन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। उत्तर प्रदेश जल निगम के द्वारा 242 किलोमीटर की पाइप पेयजल यहाँ बिछाई जाएगी, जिसमें कार्य प्रारंभ हो चुका है। 85 किलोमीटर की सीवर लाइन भी बिछाने की कार्रवाई यहाँ पर होगी, जिससे कोई भी सीवर का एक भी बूंद कहीं गंगा जी में, यमुना जी में रिसाव न होने पाए। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने मेला क्षेत्र में 47 किलोमीटर की एसटी, 360 किलोमीटर की एलटी लाइन इनके द्वारा बिछाई जानी है, जिस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। 25 इनके टेम्परेरी सब स्टेशन यहाँ पर बनाए जाएंगे और जिन पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। सिंचाई विभाग ने बाढ़ निरोधक उपाय करने के साथ साथ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने की कार्रवाई यहाँ पे प्रारंभ की है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को त्वरित उपचार के लिए 2 हॉस्पिटल 20-20 बेड्स के यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। 12 पीएचसी जो प्राथमिक स्वास्थ्य के हेल्थ सेंटर के रूप में यहाँ पर लोगों को सुविधा उपलब्ध कराएंगे। 1 वेक्टर कंट्रोल यूनिट, 5 आयुर्वेदिक और 5 होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना और 50 एम्बुलेंस की व्यवस्था भी यहाँ पर दी जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पे मेला प्राधिकरण के माध्यम से
अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम करने के साथ ही नगर विकास के द्वारा पर्याप्त मात्रा में शौचालय की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था इस पूरे कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर प्रारंभ की गई है, जिसमें 25,000 शौचालय, 8,000 डस्टबिन, 10 लाख से अधिक लाइनर बैग, 20 सक्शन गाड़ियां, 3,000 सफाई कर्मी मेले के दौरान यहां पर तैनात किए जाएंगे। मेले का दायरा 800 हेक्टेयर में इस पूरे मेले को बसाने की कार्रवाई हो रही है। 7 सेक्टर बनाए गए हैं और 42 स्थानों पर अलग अलग रूट से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था भी इस दौरान यहां पर तैयार की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा भी मेले को सकुशल संपन्न करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस कार्मिक यहां तैनात किए गए। मेला पुलिस अधीक्षक की तैनाती हो चुकी है, उनके साथ एडिशनल एसपी, सीओज, इंस्पेक्टर्स की तैनाती और अन्य पुलिस कार्मिकों की तैनाती पहले एक चरण की हो चुकी है, शेष की आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐतिहासिक बदलाव की। ऐसा बदलाव जो देश के करोड़ों कर्मचारियों, वर्कर्स और गिग वर्कर्स और अप्रवासी मजदूरों, महिलाओं और इसके साथ ही कर्मचारियों की जिंदगी बदलने वाला है। केंद्र सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को ही हटाकर सिर्फ 4 नए लेबर कोड्स लागू किए हैं। इन कानूनों के तहत ही वेतन और इसके साथ ही काम के घंटे और सुरक्षा, महिलाओं के अधिकार और सामाजिक सुरक्षा में बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव है इसको लेकर और इसके साथ ही क्या कुछ खास है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पिछले कई दशकों से श्रम कानून 29 तरह के थे, जटिल, उलझे हुए और अक्सर कर्मचारियों और कंपनियों दोनों के लिए समझना मुश्किल। लेकिन अब एक बड़े सुधार के तहत इन सभी को सीमित कर दिया गया है। सिर्फ 4 लेबर कोड्स में ये चारों कोड हैं: वेजेस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड। इनका मकसद है कामगारों के अधिक सुरक्षित करना, कंपनियों के ऊपर अनावश्यक बोझ घटाना और देश की वर्कफोर्स को नई दिशा देना। अब बात देश भर में सबसे चर्चित बदलाव की, ग्रेजुएटी। पहले ग्रेजुएटी सिर्फ उन्हें मिलती थी जिन्होंने एक ही कंपनी में 5 साल लगातार काम किया हो, जो परमानेंट कर्मचारी हों। लेकिन अब कानून बदल गया है। नए नियम के तहत सिर्फ 1 साल नौकरी करने पर भी कर्मचारियों को ग्रेजुएटी मिलेगी। ये लाभ अब कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को भी मिलेगा। पहले का 5 साल वाला नियम खत्म। इसका मतलब कि अब लाखों कर्मचारी जो पहले से लाभ से बाहर थे वो भी इसका फायदा उठा पाएंगे। ग्रेच्युटी निकालने का फॉर्मूला सरल है: अंतिम सैलरी गुना 15/26 गुना कम किए गए साल अंतिम सैलरी में बेसिक पे प्लस डीए शामिल होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी अंतिम बेसिक सैलरी 30,000 है और आपने कंपनी में 1 साल काम किया तो ग्रेच्युटी होगी 30,000 गुना 15/26 गुना 1, यानी 1 साल की नौकरी पर भी ग्रेच्युटी अब मिल सकेगी। नए श्रम कोड में पहली बार देश में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को अधिकार दिए गए हैं। मतलब जोमैटो, स्विगी, उबर, ओला, रैपिडो, अर्बन कंपनी जैसी कंपनियों से जुड़े डिलीवरी पार्टनर्स, ड्राइवर्स, फ्रीलांस वर्कर्स और अब कानून के तहत सुरक्षा मिलेगी। इनके लिए एग्रीगेटर कंपनियों को अपनी सालाना आय का 1-2% सामाजिक सुरक्षा फंड में जमा करना होगा। ये फंड इन वर्कर्स की सिक्योरिटी, वेलफेयर और मेडिकल लाभों के लिए इस्तेमाल होगा। ये बड़ा कदम है क्योंकि पहले तक गिग वर्कर्स के पास कोई कानूनी सुरक्षा नहीं। नए श्रम कानून महिलाओं को लेकर भी बड़े बदलाव लाते हैं। अब महिलाएं किसी भी शिफ्ट में काम कर सकती हैं यदि सुरक्षा सुनिश्चित हो। मैटरनिटी बेनिफिट और मजबूत होगा। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले की अनुमति सुरक्षा के साथ दी जाएगी। इससे महिलाओं के रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। अब ईपीएफओ, ईएसआईसी और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा बढ़ा दिया गया है। असंगठित मजदूर, माइग्रेंट वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, गिग वर्क फोर्स सभी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर किया जाएगा। इससे सुविधाएं
मजबूत करेगा। नई लेबर कोड्स का ये बदलाव न सिर्फ कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है, बल्कि भारत की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में एक नया अध्याय भी खोलता है। ग्रेच्युटी में बदलाव, महिलाओं के अधिकार, गिग वर्कर्स की पहचान, ये सिर्फ कानूनी सुधार नहीं, बल्कि करोड़ों कामगारों के जीवन में एक नई उम्मीद है। नए श्रम कानून पर वो पूरी तस्वीर जो आने वाले वक्त में देश के करोड़ों कर्मचारियों, गिग वर्कर्स, प्रवासी मजदूरों और महिलाओं के कार्य क्षेत्र को नए नियमों, नई सुरक्षा और नए अधिकारों के साथ बदलने जा रही है। अब असली सवाल ये है कि क्या ये बदलाव जमीनी स्तर पर उतनी ही तेजी से लागू होंगे जितनी तेजी से उम्मीदों में जगह बना रहे हैं? ये आने वाला समय बताएगा। आज हम बात करेंगे उस संकट की जो एक बार फिर दिल्ली और एनसीआर की छतों पर नहीं बल्कि फेफड़ों के अंदर उतर चुका है। दिल्ली की हवा उस स्तर पर पहुंच गई है जहां सांस लेना भी खतरनाक है। AQI 455 यानी कि सिगरेट के बराबर जहर जो है लोगों के फेफड़ों में जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। आज हम बात और अब बात होगी राग फेस्ट की। एक ऐसा मंच जहां एक जगह इकट्ठा हुए संगीत की दुनिया के दिग्गज। जी हां, बात कर रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल स्पॉन्सर्ड बाय राग फेस्ट 2.0 की। इसके साथ ही भोपाल की धरती महान संगीतकारों की सोलफुल परफॉर्मेंस का गवाह बनी है। सुरों की अनोखी दुनिया आपके साथ बांटने, संगीत की परंपरा, नवाचार और कला को साझा करने मंच पर आए इंडियन प्लेबैक सिंगर जावेद अली। राग फेस्ट के मंच पर उन्होंने अपने सुरों का जादू ऐसे बिखेरा कि क्राउड झूम उठा। खुद जावेद अली भी संगीत की लय में थिरकते नजर आए। नजरें मिलते ही नजरों को नजरों से चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। सौदा है दिल का ये तू कर भी ले, मेरा जहां बाहू में तू भर भी ले। सौदे में दे कसम, कसम भी ले, आके तू निगाहों में सबर भी ले। अब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। चोर कोई लूटे नहीं,
से काटे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी। मैंने तुमको पाना है या तूने मैं को खोना जी। आजा दिल के करे सौदेबाजी क्या नाराजी। अरे 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 सीधे सारे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी। शर्फी सौदा उजालों का है, रोशन ख्यालों का है। ले ले उजाले मेरे आजा नजर भी ले। तेरी नाम अकबर भी, तेरी झलक शर्फी सिवली बातें करे दो भी। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।